परमा प्रधानमंत्री का कौन रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म 13,000 अरबपति खरबपति भी उद्योगपति बाहर चला गया, भाग गया यहां से। कौन रिफॉर्म? दूसरे को आयात को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं, हमारी निर्यात है नहीं, कच्चा माल दूसरा आदमी हमको देता है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नौकरी बढ़ी नहीं, रुपया की वैल्यू खत्म है, शेयर मार्केट खत्म है, पर कैपिटा इनकम गरीब का बढ़ा नहीं, फार्मर्स की स्थिति और लोन कर दिए, 1,96,000 करोड़ रुपया लोन ले लिए। जब सर मैंने सीधा कह दिया, गिरिराज बाबू की भाषा बीजेपी की भाषा है। गिरिराज बाबू दलित, एसटी, एससी, ईबीसी के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, जो बीजेपी चाहती है, जो गिरिराज बाबू ने कह दी। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे मूल्यों में है, आदर्श में है, और यही हमारी लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन सरकार क्यों मौन है, चुप है? यह मुद्दा स्वर्ण का और गैर स्वर्ण का नहीं था। यह मुद्दा था जनरल जो दबंग, चाहे वो पप्पू यादव हो, पप्पू कुर्मी हो, पप्पू कुशवाहा हो, इसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला कहीं आते ही नहीं है। आज से सावित्रीबाई फूले के जमाने से आज तक जो मुखबधिर है, जो विकलांग है, ब्लाइंड है, जो गरीब लोग हैं, उनका रैगिंग और शोषण आज से तो हो नहीं रहा। नंबर जाति के आधार पर दिया जाता है, कॉपी में 0 कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यूजीसी ने एक नियम बनाए, तो सरकार क्यों चुप है? सरकार ने अपनी पक्ष क्यों नहीं रखी? सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करिए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट इसको स्वर्ण और गैर स्वर्ण के नजरिए से नहीं देखिए। मैं दिल से कह रहा हूं, ना तो ये स्वर्ण का है, ना तो गैर स्वर्ण का है। क्या जो बाबा लोग, ये चुरकुट बाबा, ये कौन अडम्बर कर्मकांडी बाबा सब जो कह रहा इच्छा मौत दे दो, एक तो नकली आईएएस बिना सर्टिफिकेट के, तो ये इच्छा मौत, तो जल्दी मर जाओ। तुम लोग अब अध्यात्म की बात करोगे कि राजनीति की बात करोगे? एक तो और है बेलगोबना, पैसा लेके जाता है, क्या नाम है कवि, कौन, विश्वास, वो भी समाज को तोड़ता है, गरीब को। तो ये गरीब की बात तो कोई करता नहीं है। ये किसी स्वर्ण की बात नहीं। ये दुकान चलाने के लिए कुछ लोगों ने दुकान अपनी चला ली, भैया स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध हुआ? 10% आरक्षण स्वर्ण को दिया गया, हम लोग मिल कर दिए 15% दें, तो ईबीसी ओबीसी को भी 67% कर दीजिए, कहां विरोध हुआ? एससी एसटी एक्ट आया, कौन सा गलत उस अवधारणा बनी? कौन से गलत फर्जी केस हो रहे? मंडल कमिंडल की भी बात हुई, तो अपनी बात रखने का एक आयोग बना, उसमें फर्जी या लड़की को प्रपोज कर देगा, ये सब तो बिल्कुल गलत बात है। समाज में तोड़ा नहीं जा सकता, सारे बच्चे हमारे हैं, और ईबीसी को भी, ओबीसी लड़के को भी, एसटी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्वर्ण आयोग, स्वर्ण के नेताओं को भी, कि यादव, कोयरी, कुर्मी भी जनरल में ही आप देखते हैं, इसको राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसे सही नहीं मानता हूं, गलत लाइन खींचा गया, इससे समाज टूटता है। और इन बाबा और नेता या गिरिराज को कोई मतलब नहीं है दलित, एसटी, एससी, बीसी से, गरीब से। ये लोग गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, शैक्षणिक आर्थिक रूप से भागवादी, भगवानवादी बना के रखना चाहते हैं। ये लोग गरीब ईबीसी को इस्तेमाल करते हैं और उसे अपमानित करते हैं, गलत है। बेटी का इतना बड़ा सवाल था, सारे लोग इन लोगों के इन्वॉल्व हैं, मनीष अग्रवाल का बेटा, नीलू अग्रवाल का बेटा, सब लड़कियां सेक्स रैकेट नेताओं के घर पहुंचता है,
आज जा रहे हो तो 20 दिन 22 दिन के बाद मनीष रंजन के घर पर का है? 3 लड़कों ने बलात्कार किया। ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं, क्यों आप पर बात कर रहे थे? एक बार भी गिरिराज जी बेटी के सवाल पर बात किए? काहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए? ये स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो ये बीजेपी का कैरेक्टर है और यही बीजेपी को बोलना चाहिए कि जो गिरिराज ने कह दिया वो सही है। सर 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी, 19 मार्च को। सर अभी भैया मैंने तो कहा कि केंद्र की सरकार ढुलमुल में है, बड़ों के बाप कनियों के बाप ये सही तरीके से गरीब की मुखालफत नहीं करते हैं, आम आदमी की मुखालफत नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये स्वर्ण और गैर स्वर्ण की बात नहीं है। ये कमजोर तबके के जो बच्चे हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, मुकबधिर हैं, जिनके कपड़े गंदे होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उसका शोषण कॉलेज में होता रहा है, कॉपी में नंबर नहीं मिला है। एक आयोग बनी वो अपनी अधिकार की बात कहने की, और वहां जस्टिस होता है या नहीं होता तो वो कोर्ट थी। तो ये सरकार के तरफ से गलतियां हुई है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार अपनी मंशा बता दिया कि वो इस मामले में गलत किया है। सर लालू छात्रा को लेकर सर आपने ट्वीट भी किया कि सैंपल्स जो हैं वो परिवार ट्वीट किया, हम तो कह दिए मनीष रंजन ने दोनों बलात्कार किया, तीसरा बुलेट वाला था। 5 लड़के थे जिसमें 2 के बारे में पप्पू यादव को अभी जानकारी मिली नहीं है। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? नीलू अग्रवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर सतीश को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, जिसने पैसा लेके सुई दे के मार दिया बेटी को? काय कौन बचा रहा है इन लोगों को? एएसपी की क्या भूमिका थी? क्यों थाने से छोड़े गए पीआर पर इन लोगों को? 1 तारीख को पूरा होटल बुक था। अब जांच करो सारे होटल का कि कौन कौन होटल में थे, कौन कौन नेता और कौन कौन माफिया और पदाधिकारी। नंगा खेल खेला जा रहा है। लालू प्रसाद लैंड फॉर जॉब मामले पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को सर सुप्रीम कोर्ट ने सशरीर सबूत के साथ पेश होने को कहा। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट कौन कोर्ट क्या बोल रहा है। तो कोर्ट का तो सम्मान सबको न करना है भाई। जैसे अभी कोर्ट ने बात कह दी तो सम्मान करना है सबको, तो गवर्नमेंट की बात है। लालू यादव हो या पप्पू यादव हो, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। और ये केस बहुत पुराना हो गया, एक ही रिकॉर्ड को कितना सुनोगे? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, उसके बाद कितना बेईमान चोर आया, कितना घर ढुक गया, कितना लुटेरा लोग लूट लिया। लालू लालू आप लोग तो पागल हो गए। सर प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सेशन को लेकर कहा है कि रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अपरमा प्रधानमंत्री का कौन रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म? 13,000 अरबपति खरबपति भी उद्योगपति बाहर चला गया, भाग गया यहां से। कौन रिफॉर्म? दूसरे को आयात को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं, हमारी निर्यात है नहीं, कच्चा माल दूसरा आदमी हमको देता है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नौकरी बढ़ी नहीं, रुपया की वैल्यू खत्म है, शेयर मार्केट खत्म है, पर कैपिटा इनकम गरीब का बढ़ा नहीं, फार्मर्स की स्थिति और लोन कर दिए। 1,96,000 करोड़ रुपया लोन ले लिए। जब मोदी आया था तो 53 लाख हजार था, अब 1,96,000 करोड़ हो गया। इतना लोन लेके क्या? जब किसान की आय नहीं बढ़ी, जितना आप 9,000 किसान की आय थी 12,000 कर बढ़ा, तो उससे तो ज्यादा किसान को ऋण कर दिए आप, बर्बाद हो गया किसान। कौन सा रिफॉर्म, कौन सा ट्रांसपेरेंसी? एजुकेशन और हेल्थ कॉमन हुआ? 1 नेशन 1 हेल्थ एजुकेशन हुआ? कौन सा रिफॉर्म? विदेश नीति खत्म, वियतनाम दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, श्रीलंका दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, नेपाल दुश्मन। कौन सा रिफॉर्म? अमेरिका आंख दिखाता है, कौन सा रिफॉर्म? हमारा डॉलर खत्म हो गया, कौन सा रिफॉर्म? ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म, झूठ का ठेकेदारी काहे का लेते हैं प्रधानमंत्री जी? जिंदगी भर झूठे बोलिएगा, कितना ठगिएगा इस देश को। छी छी जय। अजीत पवार की मौत पर सर ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी मौत संदिग्ध है। अरे भैया तो हम पहले ही बोले हैं, संजोग या साजिश।
सबसे पहला ट्वीट कल हम किए हैं। ये बात तो हम मुंडे के समय में भी बोले थे कि एक छोटा गाड़ी आया, मुंडे को मार दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को। ये बात हम बीके सिंह के समय में भी बोले। ये बात और भी समय में हमने बोला, भैया जांच तो होनी ही चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इतना बड़ा शख्सियत, आवाज, मराठा और महाराष्ट्री के लिए लड़ने वाली आवाज चली गई है, उस पर चुपचाप बैठ जाओ। ममता दीदी ने सही कहा और इस पर सबको बात करनी चाहिए।